नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। कुछ उपासक मित्रों ने एक दो प्रश्न किए हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो प्रश्न है नींद का, नींद के ऊपर किसी ने प्रश्न किया है, और दूसरा प्रश्न है कि ध्यान करते वक्त स्थिरता तो होती है लेकिन प्रीति सुख नहीं होता है। ये दो प्रश्न के ऊपर आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि नींद यानी ध्यान करते वक्त मुझे बहुत नींद आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है तो वो क्षण कौन सी होती है? यदि मेरे मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि नींद आ रही है तो ये जो क्षण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। किस तरह से? ये जब प्रश्न उपस्थित होता है वो क्षण है वो संधि काल का होता है, और संधि काल है वो ध्यान अवस्था, समाधि अवस्था प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। संधि काल का अर्थ होता है जहां दो का मिलन हो रहा होता है। हमारा जो संसार है वो दुविधा युक्त है, पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, अंधेरा भी है, उजाला भी है। इस तरह से हमारा पूरा संसार है वो दो से घिरा हुआ है। हमारा भौतिक शरीर, जिस शरीर को हमने धारण किया है, वो शरीर भी दो से युक्त है। दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें है, दो कान है, दो नॉस्ट्रिल्स है इत्यादि। तो ये दो की जहां संधि होती है उसको संधि काल कहते हैं। तो संधि काल है वो धम्म ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो जब भी ये सवाल हमारे अंदर उपस्थित होता है कि मुझे ध्यान करते वक्त नींद आती है, तो ये संधि काल है, उसको पकड़ के रखना है। किस तरह से? इसको एक भौतिक दृष्टांत से हम समझते हैं। जैसे कि अंधेरे और उजाले का संधि काल, दिन और रात्रि का संधि काल कौन सा है? तो बोले सुबह का सूर्योदय का 7 बजे हम पकड़ लेते हैं। तो 7 बजे का सूर्योदय का जो समय होता है वो संधि काल का है। उसी तरह से यदि हम रात को देखें तो शाम होते होते जब ये शाम का 7 बजता है उस समय सूर्यास्त होता है, तो वो काल भी संधि काल होता है। तो ये जो संधि काल है उसमें दिन और रात का मिलन हो रहा है। हालांकि हमको लगता है कि दिन और रात का मिलन हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। यह हमारा व्यक्ति परक सत्य है। किस तरह से? ये संसार में पूरी तरह से, चाहे हमारा ये बाह्य जगत हो, आंतरिक जगत हो, या चाहे अति बाहर का जगत हो, उसमें एक संधि काल की रेखा है वो प्रतिक्षण दौड़ रही है। जितने भी दुविधाएं हैं, जितने भी दो है, उसका संधि काल है वो पूरे संसार में दौड़ रहा है। इस जगत में, हमारे आंतरिक जगत में भी, बाहर के जगत में भी, और अति बाहर के जगत में भी एक संधि काल दौड़ रहा है। यह संधि काल के ऊपर हमें अवस्थित रहना है। यह अवस्थित रहना है वो धम्म ध्यान के लिए, समाधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाबत होती है। उसको हम बहुत सरल और भौतिक दृष्टि से पहले समझते हैं, उसके बाद हम नींद के जो संधि काल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि जैसा मैंने कहा कि सूर्योदय का संधि काल, यानी सूर्योदय हो रहा है, यानी दिन और रात्रि का मिलन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद दिन हो जाएगा, बराबर। ये संधि काल है, ये 7 बजे का है मान लीजिए। तो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। यदि हम 7 बजे, बराबर 7 बजे, जब भी सूर्योदय हमारे सामने हो रहा है, बराबर सूर्य निकला भी नहीं है और हल्का सा उजाला दिख रहा है, उसी समय यदि हम बराबर पूर्व दिशा में दौड़ना आरंभ कर दें, कितनी गति से? तो बोला पृथ्वी अपनी धरी के ऊपर घूम रही है, उस तीव्र गति से अगर हम पृथ्वी की पूर्व दिशा में दौड़ते हैं उस गति से,
तो हमारे लिए हमेशा 7 ही बजा रहेगा। हम कभी हमारे लिए 8 नहीं बजेगा, क्योंकि हमारे लिए सूर्योदय हमेशा बना रहेगा। हमारे लिए एक एक देश पसार होते रहेंगे, लेकिन 7 हमेशा बजा रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 बज जब भी भारत में 7 बजता है या हमारे देश में जब भी 7 बजता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे देश में भी 7 बजा है। इसका मतलब हुआ कि हम बराबर संधि काल में अवस्थित हो गए, बराबर। और जो 7 बजे यानी सूर्योदय का जो सौंदर्य होता है वो बहुत अद्भुत होता है। बहुत सारे लोगों को सूर्योदय बहुत प्रिय होता है। तो सूर्योदय यदि आप पसंद करते हैं तो आपको पूर्व दिशा में सुबह 7 बजे पृथ्वी जिस गति से अपनी धरी पर दौड़ रही है उस गति से दौड़ना आरंभ करना पड़ेगा, सुंदर दृश्य और सुंदर अनुभव के लिए। बस ये संधि काल के ऊपर अवस्थित होना है। तो जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि मुझे नींद आ रही है, तो ये संधि काल का समय है। हमारा मन है वो निद्राधीन होने की तैयारी में होता है, तो उसके ऊपर हमें अवस्थित रहना है। आपको दौड़ना आरंभ करना पड़ेगा बराबर तीव्र गति से। नींद हमारे ऊपर हावी नहीं हो जानी चाहिए। हमारा सिर लुढ़क नहीं जाना चाहिए, हमारे कंधे गिर जाना नहीं चाहिए। हमें बराबर जो संधि काल है उसके ऊपर जमकर पड़े रहना है, बराबर। तो ये निद्रावस्था का संधि काल है, जागरूकता और निद्रावस्था के बीच का। तो उसके ऊपर अवस्थित जब भी रहते हैं तो वही जो हमारा जो अवस्था है वो धीरे करके समाधि में प्रवेश करा देती है। हम ध्यान में प्रवेश कर लेते हैं यदि उसके ऊपर हम संकल्प लेकर अवस्थित रहें तो। यह एक बात है। दूसरी बात है कि हमारा जो मानस है उसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती है। ये पांचों अवस्था है उसको मुक्ति मोक्ष निर्वाण के साथ बहुत गहरा संबंध है। ये पांचों अवस्थाओं में से पहली अवस्था है जागरूकता। यदि हम जागरूकता में जागरूक रह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि हमने धम्म ध्यान की प्रथम शर्त पूरी की। उसको ही हमारी शीला चालू भाषा में माइंडफुलनेस कहा, धम्म की परंपरागत भाषा में उसको सती संप्रज्ञान कहा गया। हम जो कुछ करें उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। दरअसल बात यह है कि हम जिस अवस्था को जागरूकता कहते हैं, हम खुली आंख से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि हम जागरूक हैं, लेकिन हम जागरूक नहीं होते हैं। हमारा अंशतः शरीर हमेशा सोया हुआ होता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हमारा आंतरिक शरीर है उसका कुछ हिस्सा है वो हमेशा सोया हुआ होता है। तो इस तरह से हमारा आंशिक शरीर सोया हुआ है, इसीलिए हम पूर्णतः जागरूक नहीं है। जागरूकता में पूर्णतः जागरूक बनना यह सती संप्रज्ञान की अवस्था है। यह हमारे मानस की पहली अवस्था। दूसरी अवस्था है निद्रा की, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। निद्रा है वो हमारे मानस की दूसरी अवस्था है। मानी बाहर की दुनिया में जब भी संधि काल की रेखा सूर्यास्त की रेखा पसार हो जाती है तो सीधा रात्रि हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी ये संधि काल की रेखा पसार हो गई तो जैसे बाहर रात्रि हो गई उसी तरह से हमारे भीतर भी रात्रि हो जाता है। मानस एक अवस्था में घुस जाता है। मानस की एक अवस्था हो जाती है जिसको निद्रा कहते हैं। बाहर रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, हमारे अंदर भी अंधेरा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, हम एक गहरी निद्रा में चले जाते हैं। हम मृत्यु की ऐसा कह सकते हैं कि हम अंशतः मृत हो जाते हैं। यह निद्रा अवस्था में यदि हमारी जागरूकता बनी रहती है तो यह बहुत दुर्लभ बात बन जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, आनापान विपස්සना का अभ्यास करते हैं, तो वो उसको धीरे धीरे निद्रा में जागरूकता आने लगती है। उसकी निद्रा है वो बहुत तरल बन जाती है। तरल मानी उसको निद्रा के तमाम लाभ मिलते हैं निद्रा के दौरान, और साथ साथ उसको निद्रा नहीं भी होता है, मानी वो जागरूक भी होता है। लोगों की दृष्टि में वो सोया हुआ है,
लेकिन वो पूर्णतः सोया हुआ नहीं होता है, वो जागरूक होता है, लेकिन उसको निद्रा के तमाम लाभ मिल जाते हैं। यह ध्यान अवस्था यानी समाधि में आगे बढ़ने के लिए बहुत दुर्लभ अवस्था होती है, निद्रा के दौरान जागरूकता। इससे भी गहरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। इसीलिए बहुत सारे मित्रों ने अनुभव किया होगा कि हम सुबह सुबह जागना चाहते हैं, मानी सुबह जल्दी जागना चाहते हैं, और होता यह है कि यदि सुबह सुबह कोई अच्छा स्वप्न आ गया तो आपने महसूस किया होगा कि हमारी नींद खुलती नहीं है, और 1-2 घंटे या तो आधा घंटे हैं कहाँ पसार हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। हम जब भी उठते हैं तो पता चलता है कि बहुत समय बीत गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि निद्रा है उससे भी गहरी अवस्था स्वप्न अवस्था की होती है। इसीलिए विज्ञान कहता है कि जिसको नींद में स्वप्न नहीं आता, उसकी नींद है वो परिपक्व नहीं होती है, यानी उसकी नींद है वो छिछली होती है। तो तीसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था के, यानी स्वप्न अवस्था के अंदर कोई व्यक्ति अगर जागरूकता का अभ्यास कर सकता है, जागरूक रह सकता है, तो यह बहुत दुर्लभ अवस्था हो जाती है। जो बहुत ध्यान का अभ्यास करते हैं, आनापान विपස්සना का अभ्यास करते हैं, उसके अंदर ये गुण आ जाता है। वे निद्रा के दौरान भी जागरूक रह सकते हैं और स्वप्न अवस्था के दौरान भी जागरूक रह सकते हैं। ऐसा हमें अनुभव है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई बार, हमेशा नहीं लेकिन कोई बार हम बहुत निद्राधीन हो जाते हैं, ध्यान का बहुत अभ्यास किया है, और उसके बाद जब भी हम निद्राधीन हो जाते हैं तो निद्रा के दौरान भी हम जागरूक रहते हैं, हमारे अंदर स्वप्न आने लगते हैं और हम जानते रहते हैं कि यह स्वप्न आ रहा है, स्वप्न बहुत स्पष्ट भी हो जाते हैं। तो यह तीसरी अवस्था हुई, स्वप्न अवस्था के दौरान जागरूकता। उसके बाद है बेहोशी, अनकॉन्शियस, मानी आदमी बेहोश हो जाता है, एनेस्थेसिया दे दिया तो बेहोश हो गया। यह बाह्य उपकरण है, उसके माध्यम से आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन ध्यान की अवस्था में आदमी बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसको बेहोशी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहोशी जैसी अवस्था उसकी हो जाती है, लेकिन उसमें जागरूकता होती है। यानी बहुत सारे किस्से शायद आपने सुने हो, तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बिना एनेस्थेसिया से अपने शरीर पर सर्जरी करवाते हैं, बराबर। तो यह कुछ ऐसी अवस्था होती है कि आदमी है वो बेहोशी में भी जागरूकता को रख सकता है, बराबर। यह चौथी अवस्था है, बहुत 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 दुर्लभ, माने ऐसा कह सकते हैं कि करीब करीब जो निर्वाण की अवस्था है उससे पहले पहले की अवस्था है ये। उसके बाद अंतिम अवस्था है मृत्यु के दौरान जागरूकता। मृत्यु क्या है? विज्ञान कहता है कि मृत्यु के दरमियान हमारे शरीर के बहुत सारे अंग है वो जीवित होते हैं। हमारा हृदय भी थोड़ी देर के लिए जीवित रहता है, हमारा मगज भी जीवित रहता है, हमारे बहुत सारे आंतरिक ऑर्गन्स है वे भी जीवित रहते हैं। तो मृत्यु के दौरान अगर कोई जागरूकता रख सकता है, यानी मेरा मृत्यु हो रहा है, मृत्यु हो गया, यानी टोटल मृत्यु नहीं हो जाना है, टोटली मर जाना नहीं है, मृत्यु का अनुभव करके वापस आ जाना है। जहां आंख, कान, नाक, जीभ और जो हमारी काया है उसकी जितनी भी संवेदना है उसका टोटली का अभाव हो जाता है, वहां कोई संवेदना नहीं होती है, हार्ट रुक जाता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, सांस रुक जाता है, हमारा जो आंतरिक शरीर है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। यह अवस्था है वो मृत्यु की होती है। ध्यान के दौरान यदि कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था ला सकता है तो यह बहुत ऊंची अवस्था है, उसको कह सकते हैं कि उसने मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण का अनुभव कर लिया। यह अवस्था है वो बहुत दुर्लभ होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छा से अपना प्राण त्याग सकता है, वो अपनी इच्छा से वापस भी आ सकता है, वो अपनी इच्छा से जन्म ग्रहण कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से जन्म ग्रहण कर सकता है वो कभी जन्म ग्रहण करेगा नहीं। यह मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण की अवस्था होती है। तो यह जिस मित्र ने यह प्रश्न किया है
कि निद्रा आती है ध्यान के दौरान, तो हमें क्या करना है? यह एक बहुत सकारात्मक बात है। यदि हम निद्रा का अनुभव करना है तो हमें तुरंत जागरूक हो जाना है, और ये जो संधि काल है निद्रा और जागरूकता के बीच का, उस संधि काल के ऊपर हमें अड़े रहना है, संधि काल को बनाए रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे सामने एक कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे सामने गुरु नहीं है और हमने गुरु को महत्व नहीं दिया है तो हमें कोई नींद से बचा नहीं सकता है। नींद संसार की सबसे प्यारी चीज होती है, इसीलिए बड़े बड़े लोग हैं वो निद्राधीन हो जाते हैं, और निद्रा के कारण बहुत सारे हादसे घटित हो जाते हैं। हमारे जीवन में ही निद्रा के कारण ऐसे हादसे घटित हुए हैं। तो ऐसे हादसे घटित हो जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि कल्याण मित्र हमारे सामने होता है तो हमें वो निद्रा से हमें जागरूक करता है कि निद्रा आ रही है, और सिर्फ कल्याण मित्र की उपस्थिति ही हमको जागरूक बनाती है कि मुझे निद्रा आ रही है और सामने मेरा कल्याण मित्र है, मेरा गुरु है, तो मैं नींद कैसे ले सकता हूँ, जैसा हम विपश्यना में अनुभव करते हैं। कोर्स के दौरान बहुत सारे मित्रों को यदि नींद आती है तो बहुत सारे मित्र है कैसे भी करके वो नींद के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग खराटे भी लेने लगते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन ये जो संधि काल है जागरूकता और निद्रा के बीच का, उसके ऊपर हमें संकल्प पूर्वक अड़े रहना है। वो जो हमारा संकल्प है वो धीरे से हमें ध्यान में प्रवेश कराएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बोले हमें गहरा श्वास लेना, गहरा सांस छोड़ना, गहरा सांस लेना, गहरा सांस छोड़ना। ऐसा यदि हम करते हैं तो थोड़ी देर में हमारे अंदर कुछ गर्माहट पैदा होगी, और गर्माहट के कारण हमारी नींद उड़ जाएगी, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमें नींद इसलिए आती है कि हम भीतर सुखद संवेदना महसूस नहीं करते हैं, हमें कंटाला आता है। हमें कोई भी चीज के प्रति यदि हम कंटाले का अनुभव करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। जैसे कि किसी मित्र को पढ़ने में रुचि नहीं होता, तो जैसे ही वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसको नींद आने लगेगी। यदि आपको रुचि नहीं है ध्यान करने में तो आपको नींद आने लगेगी। तो इसके लिए पहली शर्त है कि प्यास जगाना, धम्म की प्यास जगाना, धम्म संवेग जगाना, धम्म को समझना। भगवान बुद्ध ने धम्म को क्या कहा है उसको अच्छी तरह से पहचाना, और हमारे अंदर अनित्यता का बोध जन्मे इसके लिए प्रयत्न करना। यदि अनित्यता का बोध हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हमारे अंदर धम्म के प्रति एक प्यास जगती है, और ये प्यास है वो हमें रुचि जगाती है। इसीलिए यदि आपको ध्यान में रुचि पड़ती है, रस पड़ता है, तो नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बराबर, ये दूसरी बात है। यदि फिर भी हमको नींद आती है, रुचि है, सब कुछ ठीक है, फिर भी नींद आती है और हम नींद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं गहरे गहरे सांस लेने के बावजूद भी, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, आंखें खोल देना चाहिए। आंखों के ऊपर हल्के से थोड़ा सा पानी डालेंगे तो थोड़ी देर में नींद उड़ सकती है, नींद दूर हो सकती है। तो इस तरह से हम नींद के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों के बावजूद धम्मवाणी के अनुसार कहा गया कि हमें वितर्क का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि धम्मवाणी में जो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता का जो अंग है, उसमें जो वितर्क है वो निद्रा का हरण करता है, निद्रा का मारक बनता है। तो वितर्क है, हमें वितर्क में प्रवेश करना है। यानी वितर्क है वो काम, छंद, व्यापाद, उद्देश्य, कुकुच्छ, थिनमिंद और विचिकित्सा को लेकर नहीं होना चाहिए, तो प्रथम ध्यान नहीं बनेगा। तो हमें वितर्क करना है धम्म को लेकर। आनापान है, विपसना है, यानी 10 पारमिताएं है, भोजंग है, इसके ऊपर हमें वितर्क करना है। वितर्क अगर करते हैं
तो एक समय के बाद हमारा मानस है वो एक लूप में चला जाता है, इंटरेस्टिंग लूप में चला जाता है। तो वो लूप है वो हमें निद्रा से बचाता है। जैसे कि बहुत सारे मित्र होते हैं जिसको अनिद्रा की बीमारी होती है, उनका कहना होता है कि मुझे बहुत विचार वायु हो रहा है। विचार वायु का अर्थ होता है उनका मानस है वो एक लूप में फंस जाता है, विचारिक लूप में फंस जाता है, फिर उनको निद्रा की दवाई लेना पड़ता है। यह बात है वो नकारात्मक है। हम सकारात्मक वितर्क की बात कर रहे हैं। तो सकारात्मक वितर्क करके हम निद्रा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर। तो इस तरह से कैसे भी करके हम निद्रा को सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। तो जो भी मित्र ने ये प्रश्न किया था, आशा करता हूं कि उसको संतोष मिला होगा। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।